ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आने वाला ये साल आप सबके लिए खूब खुशियाँ और तरक्की लेकर आए। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जनवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और ये एक स्पेशल रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि जेमिनाई के लिए, नॉट जेमिनाई, सेजिटेरियस के लिए, तो सेजिटेरियस के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग मंथ। सेजिटेरियस, यहाँ पर मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि आपके अंदर कोई डर हो, कोई फियर हो अननोन, ओके, और यू आर ट्राइंग टू अवॉइड इट, या उससे कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से हाउ टू कम आउट ऑफ इट या लेट गो करें। और यहाँ पर मुझे एक बोल्ड मूव दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से। ऐसा लगता है कि आप एक मूव ले रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कहीं ट्रैवल करना है, कहीं मूव करना है, कहीं शिफ्ट करना है, कोई डिसीजन लेना है। और ये जब आप ये ऐसा करते हैं, ऑफ कोर्स ये जो भी आप कर रहे हैं वो डिवाइन गाइडेंस के थ्रू ही कर रहे हैं। आप शायद, हो सकता है कि आपकी आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा करने को कह रही है या एनीथिंग लाइक दैट। और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, एक चेंज आपकी लाइफ में, जैसे एक नया सूरज उगा हो। ये एक नई जर्नी की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि कब से ये चीज आप पेंडिंग में रख रहे हो, या अवॉइड कर रहे हो, या हेजिटेंट हो ये डिसीजन को लेने। वेल फाइनली मुझे वो फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है वो किस और इशारा कर रहा है आपकी लाइफ में। लेट अस सी व्हाट चेंजेस वी कैन सी। तो ऑलरेडी इसकी शुरुआट हो चुकी है, ओके। दैट मीन्स कि आपके मन के अंदर वो चीज आ चुकी है। विद द वर्ल्ड कार्ड, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, वट एवर यू से। अब है इस चीज को फाइनली लाइक यू आर टेकिंग स्टेप्स। ये चीज हो सकती है। करियर की अगर बात करें तो ये एक बड़ा चेंज है, या आप और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी चीज को लेके सीरियस हैं, ओके। इवन ये एक साइड मैसेज आ रहा है कि एट वर्क प्लेस यू हैव समवन, कोई आपकी लाइफ में है, कोई स्पेशल, ये भी चीज हो सकती है। मुझे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, आप किसी कंपनी के साथ, किसी पर्सन, या ऐसा कुछ है कि आप रिन्यू हो रहा है और चीजें ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही हैं, आपको और क्लैरिटी मिल रही है, या आप बहुत क्लियर है कि आपको ये चीज करनी है, ओके। यू वर स्टक बिफोर, बट लाइक नॉट नाउ। मुझे लग रहा है कि फाइनली आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं किसी चीज को लेके। ये चीज है, मतलब अभी तक ले नहीं पा रहे थे, बट अब शायद लेना चाह रहे हैं। तो ये डिसीजन लेने के लिए आपका एक तरफ होना बहुत जरूरी है, और वो चीज मुझे लग रहा है कि आप करेंगे। और यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। करियर में मुझे ये ग्रोथ दिखाई दे रही है, और हो सकता है आप किसी चीज को लेके ना कंटिन्यू कर रहे थे, जस्ट मतलब कि हाँ ऐसा है ऐसा है, आप ये करते जा रहे हैं, बट अब ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। वाओ। सो यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं क्लेवर वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क डन। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क तो आपने कर लिया, इट्स लाइक टाइम टू डू स्मार्ट वर्क। जैसे हो सकता है कि आपका फोन पे काम हो जाए, या आपका वर्क फ्रॉम होम हो जाए, या ऐसा कुछ हो जाए, ओके। तो आपका काम इजी भी हो जाएगा, आप थोड़ा रिलैक्स भी महसूस करेंगे। एंड दिस इज योर लकी टाइम, ये आपका लकी टाइम है। मान लो अगर आप किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ अपील करते हैं, तो वो हो जाएगा। यू विल बी सिलेक्टेड, यू विल बी रिवॉर्डेड, बॉस मान जाएगा, चीजें वर्क कर जाएंगी, कुछ भी, एनीथिंग, ओके। सो दिस मंथ इज गोइंग टू बी लकी फॉर यू, और उसकी शुरुआत हो चुकी है, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट हियर, सो रिलेशनशिप में अगेन कुछ चीजें हैं, देयर इज समथिंग हिडन और टॉक्सिक,
मैनिपुलेशन, इधर या तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, या हो सकता है कि आपके मन में कुछ चल रहा है, यू हैव डाउट्स एंड आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, फाइनली ये चीज हो सकती है। तो ये कोई अल्टीमेटम भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों की लाइफ में इट्स लाइक अ डिसीजन कि आप उस पॉइंट पे आ चुके हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर जो लोग सिंगल्स हैं तो उनके लिए तो मुझे लगता है कि फाइनली आप पुरानी एनर्जीज में से निकल के नई उस तरफ एंटर कर रहे हैं। अभी तक हो सकता है कि आपको कोई मिसगाइड या मिसलीड कर रहा था, बट नाउ इट्स टाइम टू कम आउट। ओके, यस आई टोल्ड यू, एक तो सेकंड चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब सिचुएशन क्रॉस रोड्स पे आ जाती है तो फिर ये होता है कि गिविंग ईच अदर अ सेकंड चांस, ये चीज हो सकती है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग, क्लैरिफिकेशन, तो जरूरी नहीं है, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिसीजन ले रहे हैं, बट वो कहाँ तक पहुंच रहा है वो नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि ये चीज है। ठीक है, सो इट्स अबाउट, हो सकता है आपके आपके पार्टनर आपको रीच आउट करना चाहें, आपको मनाना चाहें, क्लैरिफाई करना चाहें, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। देयर वॉज समथिंग वार्निंग कि आप एक दूसरे को वार्न कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे, फेक, यू आर नॉट द वन आई लव, यू आर चेंज। तो आपकी शिकायतें हो सकती है अपने पार्टनर से कि आप बदल चुके हैं, आप सेम नहीं है। ओके, तो ऑल दिस इज लाइक आउटकम में मुझे यही दिखाई दे रहा है, दैट ट्राइंग टू फिक्स, ट्राइंग टू वर्क, या कोई किसी के ऊपर स्पाई कर रहा है, चेकआउट कर रहा है। ओके, और मतलब स्पेशली आपके पास आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है कि वो आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को ठीक करने की, वन ऑफ यू। अगर तो देखो, अगर ये आपकी एनर्जी है कि दैट यू आर डाइंग टू मीट देम, कि आप अंदर ही अंदर इतना इम्पल्सिव हो रहे हो, तो फिर दैट मीन्स कि वो दे आर द रनर। और अगर वो आपको चेज कर रहे हैं और आप उनको वार्निंग दे रहे हैं, देन इट इज लाइक दैट। ओके, सो यू हैव टू टेक थिंग्स अकॉर्डिंगली कि ये आपको किस तरीके से रिलेट करता है, बट यही मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बट लेट अस सी कि वो क्या चाहते हैं। ओके, लेट अस सी कि आपके पार्टनर सिचुएशन में क्या चाहते हैं। ओके, ये जो पर्सन है ना, दे जस्ट वांट योर प्रेजेंस, और उनको लगता है कि वो फॉर्चुनेट है, बट उसके लिए वो एफर्ट्स शायद नहीं पुट करते हैं। तभी तभी मुझे लगता है ये सिचुएशन आ जाती है। वो आपको प्यार करते हैं, उनको लगता है कि वो लकी हैं कि आप उनको मिले, वो आपकी प्रेजेंस चाहते हैं 24/7, जितना मर्जी, वो कहते हैं आप लड़ लो लेकिन वो आपके साथ हैं। ओके, जितना मर्जी वो प्यार करते हैं, लेकिन डोंट सीक इमोशनल, फाइनेंशियल, एनीथिंग, कुछ भी मतलब उनसे एक्सपेक्ट मत करो। ये चीज हो सकती है, और ये रीजन भी हो सकता है लड़ाई झगड़ों का। चलिए, नाउ व्हाट्स द गाइडेंस फ्रॉम साईं बाबा, कि साईं बाबा की तरफ से, या जैसे एज आई सेड कि कुछ सेजिटेरियंस के लिए ये टोटली डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी मुकाम पे है, या ऐसी जगह पे है, सॉरी, जहां आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कोई केस चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ओके, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, पहले तो टॉक लेस अबाउट योर प्रॉब्लम्स। जितना ज्यादा आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करोगे लोगों के साथ, तो लोगों ने आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे देना, इनफैक्ट आप वो जो बैड एनर्जी है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो टॉक लेस, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी पेन्स के बारे में, अपनी हर्ट्स के बारे में कम से कम बातें करो। और जब तक आप अपनी लाइफ में वो लेसन नहीं सीख जाओगे, यहाँ पे रेपिटेशन इन लाइफ आ रहा है, पर्पल कलर प्रोमिनेंट हो सकता है, लेसन इन दिस लाइफ एंड subsequent lives are repeated until you learn from them। तो भाई there is a lesson, इस इन सब चीजों में कोई लेसन है जो शायद आपको डिवाइन कह रहे हैं टू लर्न। जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं करेंगे, तब तक आप, या तो आपको, मतलब आपको वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पाएगा, या आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे क्या लेसन है, ऐसा क्या है जो डिवाइन आपको सिखाना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं। ओके, ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।